हेलो एवरीवन, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोलर जीडी का ओरिजिनल एग्ज़ाम पेपर, जो कि 28 मार्च 2021 को लंसडाउन में हुआ था। तो हम इसमें 2 सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो चलते हैं अपने सेक्शन ए की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, 1893 में शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें से हमको करेक्ट को चुनना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिन्नाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि कहाँ पर है ये बताना हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चेन्नई में है। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल एंड कर्नाटक में स्थित है। तो जो हमारा इंग्लिश में दिया हुआ था उसमें मणिपुर था, तो थोड़ी मिस्टेक थी, तो इसको मणिपाल है, ये मणिपाल और कर्नाटक में स्थित है। तो सिंडिकेट बैंक है जो हमारा मणिपाल और कर्नाटक में दोनों में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। कौन से राज्य हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो गांधार इसका 5 क्वेश्चन है हमारा, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के बाद हवा कहलाती है। तो भरी हुई हवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 6 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से धौलाधार पर्वतमाला किस मशहूर जनजाति का नाम है। तो हमारी करेक्ट आंसर हो इसकी गद्दी। 7 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 वर्ष का। और 8 क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर है। और 9 क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान रजिया। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं। तो मेघालय में रहती है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा डॉट डिग्री माध्यम पर स्थित है, तो 0 डिग्री पर स्थित। 12 क्वेश्चन हो गया हमारा, कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है। तो ये हमेशा कर्नाटक में होता है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डॉट में है, इनकी कहाँ पर है ये बताना। जादूगुड़ा में है। 14 क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये मसूरी में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 में। और 15 क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये तो आप लोगों को सबको पता हो, बॉम्बे में हुआ था। तो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता हुआ अब हम सेक्शन बी को कवर करते हैं। और हमारा सेक्शन बी ये साइंस का होता है, इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब मतलब मिक्स ही होते हैं इसमें लगभग। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन है, मुंह के पीएच का मान, यानी कि डॉट दिया है, से कम होने पर दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि इसका पीएच मान 5.5 से कम होने पर। तांबे का गलनांक डॉट डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये बताना हमें इसका गलनांक कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1085 डिग्री। तो 18 क्वेश्चन है जो हमारा इम्पोर्टेंट है, गन्ना यानी कि चीनी का आणविक सूत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C12H22O11। और 19 क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से कौन सा रक्त संचार में सहायक है। तो सफ़ेद रक्त कोशिका हमारी रक्त संचार में बहुत ही सहायक होती हैं। तो 20 क्वेश्चन होगा हमारा, 20 टेरिस्टेरियम दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष है इसका करेक्ट आंसर। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है, यानी कि वनस्पति विज्ञान आप समझ गए होंगे, पौधों से संबंधित है, तो पौधों का जीवन इसका करेक्ट आंसर होगा।
22 क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण। 23 क्वेश्चन है, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? इनमें से बताना प्राथमिक ईंधन कौन सा है। तो कोयला है इसका करेक्ट आंसर, इसको कोक भी कहते हैं। 24 क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में डॉट यानी कि एक डॉट दिया, रिक्त स्थान दिया है, अधिकतम होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? ये है हमारी करेक्ट आंसर होगा इसका लाल रोशनी सबसे अधिक होती है। 25 है क्वेश्चन, आप वायु गतिशास्त्र से क्या समझते हैं? ये बताना कि वायु गतिशास्त्र से क्या समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हवा या गैस के प्रभाव को मापने का अध्ययन है। 26 क्वेश्चन है, कोरोनाग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? सूर्य के कोरोना का अवरुद्ध करना, तस्वीरें और खींचना। 27 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? यानी कि कैलकुलेशन के लिए पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था, अबेकस। 28 क्वेश्चन है, हर्ट्ज की इकाई है या हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति की। 29 है, निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? तो जॉन मैककार्थी को माना जाता है। और ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है 30, रिवालियर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, इसका आंसर हो गया सैमुअल कोस्ट के द्वारा। हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। और सेक्शन डी हम अगली वीडियो में बताते हैं आपको, हमने सॉल्यूशन कर रखा है। तो थैंक यू गाइज़, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।